जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 28,000 के पार। कल से अब तक 1396 नए मामले। 85 जिलों में 14 दिनों से नहीं आया कोरोना का कोई नया केस। 16 जिलों में 28 दिन से कोई कोरोना का मरीज नहीं। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 8,590 मरीजों की संख्या। अब तक 369 की मौत। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है गुजरात। राज्य में कोरोना के मरीज 3547 हुए। कल से अब तक 243 नए बीमार। अहमदाबाद में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 पार। 109 मौत के साथ कुल 2378 बीमार। मुंबई के बाद पुणे में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। अब तक कुल मामले 1217, 75 लोगों ने तोड़ा था। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 3000 पार। कल से अब तक 190 नए मामले। 54 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों से मिले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। नरेला में बने प्लाज्मा डोनर सेंटर में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। कांटेक्ट में आए लोगों की तलाश जारी। 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। धारावी में नहीं थम रहा है कोरोना की रफ्तार। 13 नए मामलों के साथ कुल बीमारों की संख्या हुई 288। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2200 के पार। कल से अब तक 102 नए मामले। मध्य प्रदेश में भी 2000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 110 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में नोएडा में सामने आए 13 नए मामले। 6 हॉटस्पॉट के साथ 46 इलाके सील। लॉकडाउन 2 में दिल्ली सरकार ने जारी की लॉकडाउन में छूट की किश्त। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और आरओ मैकेनिक कर सकेंगे काम। लैब स्टाफ को भी राहत। सामने आई सीएम योगी को भेजी आगरा के मेयर की चिट्ठी। लिखा, आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश में कल से अब तक कोरोना के 113 नए मामले। अब तक 31 की मौत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के सुझावों को लिस्ट दी। प्रधानमंत्री से राहत पैकेज की मांग की गई। राजस्थान के कोटे से लौटे छात्रों से मिलेंगे आज मुख्यमंत्री योगी। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने बनाया लॉकडाउन का मजाक। समर्थकों के घूमने पर पुलिस ने रोका तो दिखाई हेकड़ी। एसएचओ के साथ नोकझोंक। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम के पीएस की रिपोर्ट पॉजिटिव। डीएम समेत कांटेक्ट में तमाम लोगों ने खुद को किया क्वारंटीन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी मंत्रियों के साथ मुलाकात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। भोपाल के अस्पताल में कोरोना मरीज की अजीब सी मांग। वीडियो जारी करके खाने में मांगा चिकन और मटन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से अब तक 165 नए मरीज। बीमारों की कुल संख्या 1372 पहुंची। 63 लोगों की मौत। आगरा में भी कोरोना के मामलों की रफ्तार तेज हुई। कल से अब तक 9 नए मरीजों के साथ कुल मामले 389 पहुंचे। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में कांस्टेबल विकास की अस्पताल से छुट्टी। डीपीसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से लौटने के बाद तालियों और फूलों से किया गया उनका स्वागत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस का मानवीय चेहरा। आवारा पशुओं और खाना और बंदरों को केले खिलाए गए। कोरोना से ठीक हो चुके दिल्ली के एक डॉक्टर ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। दूसरे लोगों से भी अपील की गई। गुजरात के सूरत से ओडिशा के लिए रवाना बसों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना दूरी बनाए ही सीटों पर बैठे लोग। लॉकडाउन के बीच यूपी के मुरादाबाद में रात के अंधेरे में बेची जा रही है शराब। वीडियो वायरल हुआ। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। अमरावती के गांव में बहरूपीय कलाकारों का जागरूकता अभियान। यमराज और हनुमान बनकर बताए कोरोना के खतरे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और तूफान का कहर। गिरते मोबाइल टावर का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मेरठ से राहत भरी खबर। कल से अब तक सिर्फ एक शख्स पॉजिटिव। 93 बीमारों में से 45 हो चुके हैं ठीक। सुरक्षा गार्ड से जूता साफ करवाने वाले फोटो पर कानपुर के डीएम की सफाई। बोले जूते के नीचे कुछ दब गया था जिसे हटाने के लिए गार्ड झुका। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 महिलाओं ने हड्डियों से थैलियों को भरा। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्रशासन ने कराया सैनिटाइजेशन। समस्तीपुर में छुट्टी से लौटे 78 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। 10 महिलाओं समेत 29 पुलिसकर्मियों का लिया गया सैंपल। पीएम के साथ बैठक में ओडिशा के सीएम ने लॉकडाउन को 1 महीना बढ़ाने की मांग की। नीतीश ने उठाया छात्रों का मुद्दा। पीएम मोदी की सीएम के साथ बैठक में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती बरतने की बात कही। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बताया जरूरी। 2 गज की दूरी का मंत्र दिया। कर्नाटक के बेलगावी में सीआरपीएफ जवान की जंजीरों में बंधी तस्वीरें वायरल। घर वालों का आरोप पुलिस कर रही है अत्याचार।
आगरा के मेयर की चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, आगरा मॉडल को बताया फेल। कोरोना संकट के बीच दिल्ली और हरियाणा में छिड़ी तकरार, गृह मंत्री अनिल विज बोले दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर सील, बिना पास के डॉक्टर्स को भी आने जाने की परमिशन नहीं। उज्जैन से आगरा रोड पर लोगों को बीमार बनाकर एम्बुलेंस से छोड़ने वाला ड्राइवर हिरासत में, 3500 रुपए लेकर शहर पार कराने का है आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों में जबरदस्त इजाफा, एक ही दिन में 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चीन से मंगाए गए कोरोना रैपिड किट में 145% मुनाफे का है आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में उठा आईसीएमआर को बेची गई किट का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना रैपिड किट के दाम में की 33% की कटौती, 400 रुपए में बिक्री का आदेश दिया। रैपिड किट में मुनाफाखोरी पर राहुल गांधी ने की कार्रवाई की मांग, ट्वीट किया देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मजदूरों के घर वापसी को लेकर नीतीश कुमार की दो टूक, कहा जब तक नियमों में बदलाव नहीं करता केंद्र तब तक बाहर से लोगों को बुलाना संभव नहीं। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने भेजा नोटिस, 30 अप्रैल से पहले पूछताछ के लिए बुलाया थाने। कानपुर में 2 इंस्पेक्टर और 1 सिपाही कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित पुलिस वालों का आंकड़ा हुआ 12। मुंबई में कोरोना से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है ये वायरस। मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने और खुद नर्स की ड्रेस में उतरी मुंबई की मेयर किशोरी, बीएमसी के नायर अस्पताल का दौरा किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लॉकडाउन के बीच सड़क पर टहलता हुआ नजर आया हाथी, लोगों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। भीलवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती, कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। आगरा में पुलिस पर हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, शादरा इलाके में लॉकडाउन की कार्रवाई की एवज में फेंके थे पत्थर। रोड जोधपुर में कोरोना संदिग्धों के पास घर में या क्वारंटीन सेंटर में से एक में रहने का ऑप्शन, मगर पड़ोसियों को देनी होगी गारंटी। हरियाणा में फंसे 600 मजदूर पहुंचे अपने घर, शाहजहांपुर अलग अलग स्कूलों में किया गया क्वारंटीन। उत्तराखंड के खतीमा में आबकारी विभाग इंस्पेक्टर की पेशकश, बोले वैक्सीन बनी तो मैं कराऊंगा अपने ऊपर ट्रायल। एमपी के राजगढ़ में 75 साल की दिव्यांग बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए संघर्ष कर रही है, ट्राईसाइकिल से तय किया 300 किलोमीटर का सफर। कोटा से लखनपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के छात्र, मेडिकल जांच के बाद अपने अपने घर जाने की परमिशन मिलेगी। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, इलाका सील होने के बावजूद सड़क पर नजर आई भीड़। भरतपुर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों ने ताली बजाकर फूल बरसाकर स्वागत किया। आजमगढ़ में पुलिस ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों का चलाया सर्च ऑपरेशन, कोरोना के मरीजों को ढूंढने की कवायद। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश से परेशान है किसान, मंडियों में बर्बाद हुआ अनाज। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों से अमृतसर से पकड़ी उड़ान, लंदन वापस लौटे 307 लोग। हैदराबाद में स्पाइस जेट के प्लेन से पहुंची कोरोना की 14 टन दवाई, चीन के शंघाई से लाया गया है इलाज का सामान। संगरूर में कर्फ्यू के बीच हुई शादी, बाइक पर दुल्हन को घर लेकर पहुंचा दूल्हा। बैतूल में पंडित ने दूल्हा दुल्हन को कराया सैनिटाइज, मास्क पहनकर निभाई गई शादी की रस्में। उज्जैन की पुलिस की डांस में ड्यूटी, नाचते गाते एक दूसरे का बढ़ाया हौसला। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद में एक की हत्या, 3 भाइयों ने 2 दलित युवकों की जमकर पिटाई की, एक की जान गई। बठिंडा में आशा वर्कर्स का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कम सैलरी को लेकर किया विरोध। दक्षिणी कश्मीर के कागीगुंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकवादी ढेर, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हैदराबाद में तेल टैंकर से टकराई जरूरी सामान ले जा रही एक गाड़ी, एक किसान की मौत, 3 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल, बैंकों के बाहर लाइन में लगे खाताधारकों को वितरित बांट रहे हैं मास्क, बिस्किट, जूस और पानी की बॉटल्स। समस्तीपुर के पोस्ट ऑफिस में उमड़ी लोगों की भीड़, खाते में सरकारी सहायता राशि मिलने की अफवाह के बाद उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 415 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 31,743 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट्स बढ़कर 9,282 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 76 रुपए 25 पैसे। आरबीआई ने विशेष नकदी सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए जारी किए हैं 50,000 करोड़। 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगी ये सुविधा। भारत के एमएसएमई सेक्टर पर मंडरा रहा है नकदी का खतरा, एक सर्वे में दावा 47% के पास 1 महीने से भी कम का बचा है कैश।
कोरोना के बावजूद भारत ने अपने कर्मचारियों को 7 से 8% इंक्रीमेंट देगी। कोका कोला छटनी ना करने का भी भरोसा दिया। 2019-20 में भारत में घटा कच्चे तेल के आयात का बिल। रणनीति भंडार के लिए अतिरिक्त क्रूड की खरीदारी के बावजूद घटा है खर्च। गडकरी ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाने की सलाह दी। कहा, ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करे भारत। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए घटाया भारत का जीडीपी अनुमान। 1.9% की आंकड़ा 1991-92 के 1.1% के बाद सबसे कम अनुमान। इटली में काबू में नहीं आ रहे हैं हालात। 24 घंटे में 300 से ज्यादा की मौत। 4 मई से मिल सकती है लॉकडाउन से छूट। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 के पार। 20 मार्च के बाद पहली बार 500 से नीचे पहुंचा मौत का आंकड़ा। स्पेन में कुछ शहरों में लोगों को लॉकडाउन से मिलेगी आजादी। कोरोना संकट को देखते हुए 22 मार्च से शुरू हुई थी पाबंदी। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। बर्लिन की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना से 21,000 से ज्यादा की मौतें। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। मरने वालों की तादाद 56,000 के पार। 24 घंटे में 910 मौतें। दुनिया में कोरोना से 2,10,000 मौतें। बीमारों की संख्या 30 लाख के पार। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। तंबाकू और सिगरेट पीने वालों को कोरोना से कम होने वाली थ्योरी पर काम करेंगे फ्रांस के वैज्ञानिक। दुबई में 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में छूट शुरू हुआ। सार्वजनिक परिवहन, खुल गई हैं दुकानें। पाकिस्तान में 13,300 पर पहुंची है कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 281 लोगों की हुई है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।